इस्लामाबाद में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज तैनात। शहर के कई इलाकाजात में गश्त। फौजी दस्ते डी चौक पहुंच गए। आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज आज से 8 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से भी फौज के दस्ते रवाना। किसी को भी इस्लामाबाद का आमन तहोबाला करने नहीं दिया जाएगा। शरपसंदों को दोनों तरफ से घेर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की डी चौक एहतजाज की कॉल पर कारकुनान और पुलिस में झड़पें। पथराव से एसपी समेत 3 एहलकार जख्मी। 7th एवेन्यू, जिन्नाह एवेन्यू और कई मकामात पर शेलिंग। फैजाबाद और सोहान हाईवे पर कारकुनान और पुलिस में आंख मचोली। बानी पीटीआई की दोनों बहनें अलीमा और उस्मा खान समेत कई अफराद जेरे हिरासत। हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान करके निकलने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज से आगे नहीं बढ़ सका। कारकुनान कंटेनर्स हटाने में नाकाम। इंतजामिया को रात अटक में गुजारने की दरख्वास्त दे दी। इस्लामाबाद में चुंगी नंबर 26 पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। अफगान शहरियों की जानिब से पुलिस पर पथराव का दावा। जहां पुलिस पर हमले हो रहे हैं वहां जवाब दिया जा रहा है। शर अंगेजी और अमला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आईजी इस्लामाबाद का मुवाक्किफ 30 अफराद को गिरफ्तार करने की तस्दीक। पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर जुड़वा शहर कंटेनर्स के जरिए सील्ड। मोटरवे के साथ खंदकें खोदकर मट्टी के ढेर लगा दिए गए। मोबाइल फोन, इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस बंद। अटक और रावलपिंडी में रेंजर्स तलब। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने छापे मारकर 500 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में ले लिया। कई कारकुनान को 9 मई के हमलों में इल्जाम में हिरासत में लिया। पुलिस का मुवाक्किफ। एहतजाज की कॉल देने वाले पीटीआई की क़यादत गायब। साउंड सिस्टम और कुर्सियां टेंट देने वाले पकड़े गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का फजाई दौरा। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को इस्लामाबाद पर धावे का नाम दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी ज्यादा अहम करार दे दी। एहतजाज करने वाले फिर सोच लें, उम्मीद है कि होश के नाखुन लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजारत दाखिला में कायम कंट्रोल रूम का दौरा। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेते रहे। और आमन कारकुनान पर रियासती ताकत का इस्तेमाल समझ से बालातर है। अरबों रुपए की मोटरवे बेदर्दी से खोदी गई। बैरिस्टर सैफ बरस पड़े। हुकूमत आईनी तरामीम रोके। पीटीआई एहतजाज मुलतवी कर देगी। जैन कुरैशी की पेशकश। कभी चीनी सदर के रास्ते में कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं तो कभी किसी और का रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर को एहतजाज की बजाय अपने सूबे के मामलात पर तवज्जो देने का मशवरा। मुल्क की मईशत तेजी से इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है तो एहतजाज का क्या जवाब है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का सवाल। पैगाम दिया कि मुल्क में फसादी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज में मुसल्लह शख्स की मौजूदगी का दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर मुसल्लह शख्स की वीडियो जारी कर दी। गुलेलों में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस एहलकारों को मारने और खून खराबे का प्रोग्राम बनाने का इल्जाम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। सूबे में अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर वफाक और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी घरेलू और पर्दा नशीन खातून हैं। इल्जामात झूठे और गवाहान को ब्लैकमेल करके लाया गया। वकील सफाई का मुवाक्किफ। समाअत आइंदा हफ्ते दोबारा होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। 9 साल में किसी भी भारतीय आला ओहदेदार का पहला दौरा पाकिस्तान होगा।
आखिरी बार साबिक भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। दिफाई तज्जियाकारों ने भारतीय फैसला खुशाइन करार दे दिया। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का भारतीय वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान के मौके पर एहतजाज का एतराज मुस्तरद। आलमी बरादरी तो कहेगी कि पाकिस्तान में हर शहरी को एहतजाज का हक हासिल है। बैरिस्टर सैफ की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। मलेशियन वजीर आजम दातू श्री अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दोनों ममालिक में सिफारती और दिफाई ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन। जनरल आसिम मुनीर को दौरा मलेशिया की दावत दे दी। अनवर इब्राहिम दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। इसराइल का लेबनान पर एक और बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के नए मुमकिन सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। एयरपोर्ट के तरफ खौफनाक बमबारी से इर्द गिर्द कई इमारतों को नुकसान। जुनूबी लेबनान पर सहूनियों के हमले। हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई में 250 फाइटर्स शहीद करने का दावा। हाशिम सफीउद्दीन की इत्तला पर बॉम्ब बरसाए गए। हिजबुल्लाह से झड़पों में 48 घंटों के दौरान इस्राएली फौजी मारे गए। इस्राएली इलाकों पर रॉकेट हमले। इराक मज़ाहमती ग्रुप ने भी जनूबी इस्राएल पर ड्रोन दाग दिए। 2 इस्राएली फौजी हालात, 24 जख्मी। हौसियों का बुखैरा अहमद में बरतानिया के तेल बरदार जहाज पर हमला। बरतानवी जहाज तबाह हो गया। यमन पर अमरीकी और बरतानवी फजाई हमले। हदीद फजाई अड्डा, सना और जमार शहरों पर बमबारी की गई। सहूनियों ने फलस्तीन की जमीन खून से रंग दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मिसाइल हमले इसराइल के लिए हल्की सजा करार दे दी। जरूरत पड़ने पर मजीद हमलों का इंतबाह। तेहरान में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब में मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने का पैगाम। वाज़ेह किया कि क़यादत की शहादत से मज़ाहमत दम नहीं तोड़ेगी। मज़ाहमती क़ुव्वतों ने सहूनी दुश्मन को 70 बरस पीछे धकेल दिया। फ़लस्तीनी हक पर हैं और ईरान उनके साथ है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी की नई वीडियो जारी कर दी। इसराइल के जवाबी हमले पर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का इंतबाह। हमलावर का साथ देने वाले को भी दुश्मन समझा जाएगा। ईरान का कतर के जरिए पैगाम। इस्राएली फौज की गाजा में पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। आग लगने से कई अफराद झुलस गए। तलकरम में हमास रहनुमा यासिर अब्दुल रज़्ज़ाक की शहादत का दावा। सहूनी फौजियों की मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा के लिए आने वालों से बदसलूकी रोकने के बावजूद कई नमाजी मस्जिद के अंदर जाने में कामयाब। हुकूमत का 7 अक्टूबर को यौम फलस्तीन मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में वफूद की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, इसराइल हमला नहीं कर सकता। सहूनी रियासत ने हमला किया तो एटमी जंग छिड़ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। दावा किया कि इसराइल बानी पीटीआई के जरिए हमला आवर है। विफाक का कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस दिसंबर में सिंध हुकूमत के हवाले करने का फैसला। बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने की तैयारियां मुकम्मल। सीनियर वजीर शर्जील इनाम नेमन को ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। मैट्रिक बोर्ड कराची ने 10वें साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के हाफिज अब्दुल राफी ने 94.55% नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। अल खलील मॉडल स्कूल मलीर की रोमैसा इमरान की दूसरी और नॉर्थ नाजिमाबाद के स्कूल की तालिबा रुखसार की तीसरी पोजीशन।
विफाक का कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस दिसंबर में सिंध हुकूमत के हवाले करने का फैसला। कराची में सोहराबगोद के करीब नदी में 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चे को निकाल लिया गया जबकि दूसरे की तलाश का अमल जारी। कराची के इलाके गुलशन में मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। कराची के इलाके रंगी टाउन में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान खवातीन का पथराव, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज से 8 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में बरसात के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान। वुमेन T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम चारों शाने चित। न्यूजीलैंड ने 50 रन के बड़े मार्जिन से मात दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम की शानदार फतह, वेस्ट इंडीज को 10 विकेटों से शिकस्त का सामना। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए मेहमान टीम की मुल्तान में भरपूर प्रैक्टिस, वार्म अप के बाद वर्जिश और फिर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। इंग्लिश बैटर जैक करॉली की पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलने का आज़। पाकिस्तानी टीम बॉलिंग में निखार लाने की कोशिशें। कोच अजहर महमूद ने माइक लगाकर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को गुर सिखाए। कराची में अमाराती हुकूमत के ताउन से खजूरों की पहली 3 रोजा नुमाइश। पाकिस्तान खजूर की पैदावार में 5वां बड़ा मुल्क है। गवर्नर सिंध और वजीर आला का पैदावार मजीद बढ़ाने पर जोर। बेहतरीन काश्तकारों को अवार्ड से नवाजा गया। एनिमल डे पर कराची में जानवरों की देखभाल से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम। पालतू जानवरों से प्यार के दिलचस्प मनाजिर। एक खातून अपने पालतू कुत्ते को इंजेक्शन लगता देखते रूठ पड़ी। ये हमारे ना बच्चों की तरह है, मैंने इनको पाला है। इसको बचपन में कुछ भी नहीं हुआ था, पानी के साथ आया था, मैंने इसको पानी में से निकाल के मैं अपने सीने से लगाया। मैं अपने बेटे से ज़्यादा इससे प्यार करती हूँ। और आर्ट्स काउंसिल कराची में माहौलियाती तब्दीली से आगाही के लिए खुसूसी थिएटर। नामवर अदाकार खालिद अनम समेत कई फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। थिएटर प्ले फुटबॉल है दुनिया मेरे आगे को शुरू का खूब सराहा।